हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम ग्रे मार्केट के बारे में। ग्रे मार्केट का वीडियो वैसे मैं दोस्तों हमेशा 2:30 के आसपास डाल देता हूं, लेकिन आज ग्रे मार्केट का वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं कितनी अब ग्रे मार्केट चल रही है एंड डेफिनेटली जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों अपडेट पे बात करते हैं। वो आईपीओ कौन सा है? वो है दोस्तों स्विगी का आईपीओ। सो फ्रेंड्स, खबर क्या है? खबर ये है सबसे पहले तो कि स्विगी अपनी वैल्यूएशंस को कट कर सकता है, यानी कम वैल्यूएशंस पे अपना आईपीओ लेकर आ सकता है। ये खबर निकल कर आ रही है। वैल्यूएशन करीबन $12.5 बिलियन से लगाकर $13.5 बिलियन तक रहती हुई नज़र आ सकती है। और खबर ये भी दोस्तों मार्केट में आ रही है कि जो स्विगी का आईपीओ है वो आपको नवंबर में कब से ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है? 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ये ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। ये ऑलमोस्ट दोस्तों डेट्स कंफर्म लग रही है कि 5 से 7 नवंबर के बीच में जो इशू है वो हमको ओपन होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सबके दिमाग में भी यही होगा कि दोस्तों स्विगी का जो आईपीओ है उसकी वैल्यूएशन को कट क्यों किया जा रहा है? सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो खबर है उसके हिसाब से जो करंट मार्केट की वॉलेटिलिटी है या फिर आप कह लीजिए बाजार की गिरावट है, क्योंकि देखिए शब्द ऐसे चेंज आते हैं। सही बात तो यही है कि बाजार जिस तरीके से गिरता हुआ भी नज़र आया। दूसरी बात, जिस तरीके से Hyundai आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है, बड़ा आईपीओ था लेकिन ख़राब वैल्यूएशंस के साथ आया, तो आप देखिए बाजार में उसको उतना सराहा नहीं गया। और आई थिंक वही कंपनी यहाँ पर उससे सबक लेती हुई दिख रही है। और इसीलिए दोस्तों 10 से 16%, जी हाँ 10 to 16% के आसपास का यहाँ पर जो टारगेट है उसको कट किया जा सकता है। ये खबर है ड्यू टू द मार्केट वॉलेटिलिटी। ये अब कह सकते हैं दोस्तों न्यूज़ है, राइट। अब कंफर्मेशन है कि नहीं है ये भी नहीं हम कह सकते, बट नो डाउट दोस्तों आईपीओ नवंबर में आ रहा है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म मान के चलिए। देखिए कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो करीबन $15 बिलियन के आसपास आकी जा रही थी। अगर 15 से कंपनी $13.5 बिलियन पे आ जाती है या फिर $12.5 बिलियन पे आ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी वैल्यूएशंस को अच्छा खासा कट कर रही है। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखिएगा, जो इशू का साइज़ है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा होने वाला है। ऑलमोस्ट दोस्तों 11,000 करोड़ से ज़्यादा का इशू हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वैल्यूएशंस कट होगी तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि साइज़ भी इस इशू की कट होती हुई नजर आएगी। ये हमको समझना पड़ेगा। सेकंड बात क्या है कि दोस्तों जिस तरीके से मार्केट्स में अभी हमको गिरावट देखने को मिल रही है, स्पेसिफिकली जिस तरीके से अब बाजार में लगातार आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, एफआईआईज बेचते जा रहे हैं, डीआईएज बेचते जा रहे हैं। आई थिंक वो भी एक रीज़न है कि दोस्तों अब आईपीओ जो भी लेकर आएंगे बड़े बड़े, उनको सोचना पड़ेगा कि हम वैल्यूएशंस किस तरीके से लेकर आ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, जिस तरीके से आपने इस बार Hyundai इंडिया की लिस्टिंग देखी, मार्केट्स में ये बात सही है कि देखिए अगर आप वैल्यू नहीं छोड़ेंगे टेबल पर तो आपको कोई खरीदार नहीं मिलेंगे, ये बात साफ है, राइट। Recent market volatility and a correction in the stock markets have prompted Swiggy to consider a lower valuation as it want to ensure a lot of value is left on the table for investors who bid, said the first source with direct knowledge of the matter। मतलब ये अच्छी बात है कि अगर कंपनी सोच रही कि हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए जगह छोड़ेंगे तो इससे तो अच्छी बात हो नहीं सकती है, राइट। तो आई थिंक अब देखना हमको यही होगा कि वैल्यूएशंस किस तरह की रखी जाती है। बट जैसे मैंने कहा, ये आईपीओ बिल्कुल आप मान के चलिए अराउंड द कॉर्नर है जो हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अब दोस्तों आते हैं गोदावरी बायो रिफाइनरीज पे। तो देखिए ये इशू का सेकंड डे था, सब्सक्रिप्शन का वीडियो आ चुका है। याद रखिएगा ये इशू क्लोज होने वाला है कल के दिन से। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 334 से 352 का प्राइस बैंड है। 42 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 554.75 करोड़ का इशू है, जिसमें से 325 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। जो आज सेकंड डे सब्सक्रिप्शन आया वो आपको ब्रीफ में बता ही देता हूँ। तो देखिए क्यूआईबी पोर्शन कुछ सब्सक्राइब नहीं हुआ, एचएनआई पोर्शन 27% सब्सक्राइब हुआ, रिटेल पोर्शन 1 गुना सब्सक्राइब हुआ, तो कुल मिलाकर 56%, मोर देन हाफ ये इशू बिक चुका है। बट नो डाउट सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है, मात्र 216 करोड़ रुपये अभी तक कंपनी रिसीव कर पाई है। दोस्तों बाजार में कल से एक और नया मेन बोर्ड इशू, बिग इशू सब कुछ कह सकते हैं, ओपन होने वाला नाम है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये इशू कल से ओपन होगा, 29 अक्टूबर तक ओपन रहता हुआ नजर आएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 440 से 463 का प्राइस बैंड है, 32 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 5,430 करोड़ का इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू है 1,250 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 4,180 करोड़ का। दोनों याद रखिएगा एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 44 रुपीज़ पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी रखा है। आज दोस्तों इस आईपीओ की एंकर बुक आने वाली है। अभी तक एंकर बुक रिलीज़ नहीं की गई है, अदरवाइज इसी वीडियो में आप मैं डिस्कस कर लेता, लेकिन अभी तक एंकर बुक हमारे सामने आई नहीं है। नो डाउट इसकी एंकर बुक देखना दिलचस्प रहेगा कि कौन कौन से फंड्स पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छी एंकर बुक आ सकती है इस इशू की, बट देखते हैं यहाँ पर कितना एलोकेशन फंड्स को किया जाता है, कौन कौन से फंड स्पेसिफिकली ज़माने का यहाँ पर आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ग्रे मार्केट पे। तो देखिए एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रे मार्केट करेंटली चल रही है एट
13.39%, राइट। ग्रे मार्केट आप समझ सकते हैं कि एफको इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी सुधरती हुई नज़र आ रही है, बट लेट्स सी क्या होता है। देन अगला आईपीओ आता है गोदावरी बायो रिफाइनरीज का, जिसकी ग्रे मार्केट क्लोज टू 6% है, राइट। ग्रे मार्केट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। देन वारी एनर्जीज की ग्रे मार्केट चल रही है 103%। एक और अपडेट आया था जिसमें 105% भी ग्रे मार्केट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1590 के आसपास चल रही है ग्रे मार्केट, मतलब अनबिलीवेबल है, राइट। देन अगला आता है दीपक बिल्डर्स, ग्रे मार्केट यहाँ पर 24.5% के आसपास है, जो आपको ने कल भी बताया था कि देखिए जैसे अपडेट आएगा ना वैसे ही इसकी ग्रे मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाने वाली, बिकॉज सब्सक्रिप्शन भी लो था। लिस्टिंग अगर अच्छी हो पाती है तो वो भी अपने आप में देखने वाली बात है, बट लेट्स सी आईपीओ अलॉटमेंट कब तक आएगा। देखिए अभी तक जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। मेजरली जो यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि देखिए अलॉटमेंट फिर वही 12 बजे के बाद आएगा, तो यही कहूँगा मैं आपको 12 AM, राइट, 12 PM लिख रहा हूँ, 12 AM के बाद आएगा। तो ज़्यादा चिंता ना करें, अलॉटमेंट रात को ही आने वाला है, देर रात तक आने वाला है, तो आप चाहे तो या तो आप रात अगर जागते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कल सुबह देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं एसएमई सेगमेंट पे। तो देखिए उषा फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक एसएमई इशू है जो ओपन हो चुका है आज से और 28 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। 30.36% का इसका प्रीमियम है, 98.45 करोड़ का इशू का साइज़ है। मैं यही कहूँगा दोस्तों, एसएमई सेगमेंट के अंदर बहुत फ्रॉड चल रहा है, मार्केट्स में गिरावट है, तो एसएमई आईपीओ में थोड़ा सा बचकर चले। बल्कि अगर आप पहले कॉशियस थे तो अब और कॉशियस हो जाइए, और पहले आप आग बंद करके लगा रहे थे तो बिल्कुल भी ऐसे सिचुएशन करंटली नहीं है जहाँ पर अगर आपको 30% का प्रीमियम दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि लिस्टिंग पर आपको 30% नीचे भी खुल जाए। मार्केट्स में जिस तरीके का सेंटिमेंट करेंटली दोस्तों बिल्डअप है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एसएमईज़ में बचकर चलें, बिकॉज मेन बोर्ड में ठीक है अगर आप बड़ी एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं, रिटेल में लगाते हैं, तब भी दोस्तों पैसा 15,000 जाएगा, बट एसएमई में मोर देन लाख जाएगा। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसे लगाने की अब ज़रूरत यहाँ पर मार्केट्स में करेंटली पड़ रही है, बिकॉज याद रखिएगा पिटाई हर जगह हो रही है, राइट। देन अगला दोस्तों इशू आता है यूनाइटेड हीट ट्रांसफ़र। ये भी एक एसएमई इशू है जो क्लोज हो चुका है आज के दिन, और अलॉटमेंट इसका कल आएगा। अभी तक 33% का प्रीमियम चल रहा है और 83 टाइम सब्सक्राइब हुआ। देन OBSC परफेक्शन, ये एक NSE में इशू था, ये भी आज क्लोज हुआ, राइट। इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी आपको पता चलेगा ऑन टुमारो, बट 16-17 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ। देन दानिश पावर, ये एक एसएमई इशू जो अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट इशू, 126 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अब आप कह सकते हैं 126 गुना कोई बड़ी बात नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा, ये क्लोज टू 200 करोड़ का इशू था, तो मैसिव सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आया है। 79% का इसका प्रीमियम है, कल अलॉटमेंट है। देन प्रीमियम प्लस, इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाना है और बल्कि आ चुका है। अगर आपने नहीं जाकर चेकआउट किया तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 23% का इसका प्रीमियम चल रहा है। बाकी आज दोस्तों एक लिस्टिंग देखने को मिली फ्रेश आरा एग्रो एक्सपोर्ट्स की, और देखिए लिस्टिंग 43% का प्रीमियम, एक समय पे 70% प्लस प्रीमियम, एक समय पे अच्छा प्रीमियम, और लिस्टिंग कहाँ हो रही है 16-17% प्रीमियम। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता नहीं कि इतना अच्छा लिस्टिंग दे पाएगा, और आप देखिए 17% के आसपास लिस्ट हुआ है। सो आई डोंट थिंक कि देखिए ऐसे इशू में लगाकर आपको चलना चाहिए, बल्कि बचकर चलना चाहिए। मैं आपको ये कहूँगा कि जहाँ पर जीएमपी बड़ी कम चल रही है तो उसको तो छोड़ ही देना है, जीएमपी को देख के से लगाना नहीं है, बट जहाँ पर कम है एटलीस्ट उसको छोड़िए। 30% 25% वाले तो आईपीओ बहुत रिस्की, मैं आपको यही कहूँगा, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।